नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज़ आदि अचिंत। बांग्लादेश के बारे में मैंने आपको कल जैसे बताया था कि उन्होंने हमारे एम्बेसडर को समन करा और वहाँ पर बताने की कोशिश करी कि जो हमारे काम चल रहे हैं बॉर्डर के ऊपर फेंसिंग का, वो कहते हैं कि वो इल्लीगल है। और ये बोलना चाह रहे थे कि ये जो दोनों देशों के बीच में एग्रीमेंट हुआ उसके तहत नहीं था। ऑल्दो ये हमको बड़ा क्लियरली पता है कि बांग्लादेश और भारत के बीच में जो भी बॉर्डर एग्रीमेंट है, उसके तहत भारत के पास पूरा एक हक है अपने बॉर्डर्स को फेंस करने का। और ये फेंसिंग वैसे भी ज़ीरो लाइन पे नहीं बनती है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है। ये फेंसिंग बनती है 150 मीटर अंदर की तरफ, 150 फुट अंदर की तरफ। नाउ चक्कर क्या होता है कि बांग्लादेश अभी बेसिकली बहुत टाइम से ये कोशिश कर रहा है कि भारत को एक न एक किसी तरह से प्रोवोक किया जाए, और ये चीज़ हम देख रहे हैं। ऊपर से जो फेंसिंग का काम है उसका तो ऑब्वियसली रोकने का एक ही नज़रिया है, व्हिच इज़ वेरी क्लियर कि साहब बांग्लादेश की जो बॉर्डर गार्ड्स हैं और प्लस बांग्लादेश में जो इस टाइम पे पावर में हैं, उनको ये जो स्मगलिंग का रूटीन चलता रहता है उसको ज़रा लेके जाना है, उसको रोकना नहीं है। यहाँ पर देखिए जो नई गवर्नमेंट है उसका पूरी तरह से एक इंटरेस्ट है कि भारत के अंदर एक chaos फैलाने की कोशिश की जाए, स्पेशली इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन, और उसके लिए टेररिस्ट आने बड़े ज़रूरी हैं। अगर पूरी फेंसिंग हो जाएगी तो टेररिस्ट का घुसना मुश्किल हो जाता है, उसके बाद वहाँ पर वो ठुकने के भी चांसेस उनके ज़्यादा रहते हैं। ऑल्दो हमको ये पता है कि 1-2 इंसिडेंट्स हुए हैं जहाँ पर बीएसएफ हैज़ बीन अ बिट सॉफ्ट, लेकिन 1-2 क्या 10-15 और इंसिडेंट्स हुए हैं जहाँ पर बीएसएफ ने गोली चला के बांग्लादेशियों को या तो मारा है या इंजर भी करा है। तो दोनों तरफ से चीज़ें चल रही हैं और हमारी तरफ से तो एक ही कॉल है कि साहब इसका ज़रा हार्ड रिस्पॉन्स देने की ज़रूरत है, और कोई भी इस तरफ आए, इंक्लूडिंग द बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स, उनके ऊपर गोली चलाने में बिल्कुल भी कतराना नहीं चाहिए। अब कल एक मोटी डेवलपमेंट हुई। कल भारत ने बांग्लादेश के हाई कमिश्नर को बुला लिया और उसके बाद उसको समझाया बिठा के। ठीक है, मेरे ख्याल से 2-5 मिनट की मीटिंग थी, ज़्यादा नहीं। उसमें ही उसको बुला के ज़रा थोड़ा झटका-वटका दिया होगा। नाउ अगर आप रीड आउट पढ़ें जो भारत की तरफ से आया है, ऑल्दो बांग्लादेश की तरफ से अभी तो कोई रीड आउट आया नहीं है, भारत की तरफ से रीड आउट आया है। उसमें कहते हैं कि एक्टिंग हाई कमिश्नर जो है नूरुल इस्लाम को बुलाया गया और कल 2 बजे उनको बोला कि साहब आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साउथ ब्लॉक में पहुँच जाइए। उसके बाद उनको बोला गया कि देखिए सिक्योरिटी और सेफ्टी मेजर्स में जो फेंसिंग है, हमारा भारत की तरफ से पूरे प्रोटोकॉल और एग्रीमेंट को जैसे भी किया हुआ है उसको भारत पूरी तरह से फॉलो कर रहा है। और भारत ने ये भी बोला कि साहब जो हमारा कमिटमेंट है इंश्योरिंग अ क्राइम फ्री बॉर्डर एंड जो चैलेंजेस ऑफ क्रॉस बॉर्डर क्रिमिनल एक्टिविटीज, स्मगलिंग और क्रिमिनल्स और ट्रैफिकिंग का ये जो गेम होता है, इसको रोकने की हमारा पूरा एक नजरिया और पूरा एक कोशिश हमेशा रहेगी। बाग वायर फेंसिंग, बॉर्डर लाइटिंग एंड टेक्निकल डिवाइसेस एक तरीका है भारत का बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए। बेसिकली पोलाइटली अगर आप देखें इनको, पोलाइट लैंग्वेज में यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर बड़ा क्लियरली बताया होगा कि बेटा देखो ऐसा है कि साहब ये जो तुम्हारे देश से स्मगलिंग होती है, ट्रैफिकिंग होती है, तुम जानवर चुराते हो और ये सब उल्टे सीधे काम करते हो, इसको रोकने के लिए भारत पूरी तरह से जो मर्जी एक्टिविटी करना चाहे, विच इंक्लूड्स बॉर्डर फेंसिंग, लाइटिंग, टेक्निकल डिवाइसेस, या जो भी हमको करना है हम करेंगे। और भारत ने बड़ा क्लियरली बोला कि हमारी एक एक्सपेक्टेशन है कि पूरी पुरानी जो अंडरस्टैंडिंग्स है पूरी तरह से इंप्लीमेंट होनी चाहिए एंड एक कोऑपरेटिव अप्रोच होना चाहिए, क्योंकि आप जिस तरह से बिहेव कर रहे हो वो कोऑपरेटिव अप्रोच नहीं है। तो एक बड़ा क्लियरली उनको दिखाया गया होगा कि भाई साहब ये है एग्रीमेंट, आपको पढ़ना है पढ़ लीजिए, आपके पास है कि नहीं है मुझे नहीं पता, क्योंकि आपके बंदे तो फटाफट सब कुछ चीजें जला देते हैं। तो आप ये पढ़ लीजिए, अगर आपको इसके ऊपर कोई डाउट है तो फोन जरूर कर लीजिएगा, नहीं तो काम अभी आगे चलेगा एंड देयर इज नथिंग यू कैन डू अबाउट इट। और इसमें हमने देखा है कि पिछले 1 डेढ़ दिन के अंदर बीएसएफ की तरफ से काफ़ी एक स्ट्रेंथन स्टांस लिया गया है आफ्टर ऑफ कोर्स एक जो इंसिडेंट हुआ व्हिच वाज़ वेरी वेरी शेमफुल, एंड उसके बाद से एक स्ट्रेंथन स्टैंड लिया गया है। और कल परसों में बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स की तरफ से भी 3-4 जगहों पे फायरिंग की रिपोर्ट्स आई और हमारी तरफ से भी करीब 10-15 जगहों पर फायरिंग्स की रिपोर्ट आई। यहाँ पर एक पता चला कि एक बंदे को भी ठोक चुके हैं कल, और कल काफ़ी बांग्लादेश की मीडिया वाले उसके बारे में काफ़ी रो रहे थे, उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। लेकिन पहले जो भारत और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है वो 4156 किलोमीटर्स का है, उसमें से 3271 किलोमीटर्स ऑलरेडी फेंस्ड है। अब देखिए जो टोटल बचा हुआ है वो 885 किलोमीटर्स बचा हुआ है, और ये काम बहुत टाइम से चल रहा है। ठीक है, इसको दोबारा से एक बारी पुश मिला था 2018 में, जब इसके ऊपर काम बड़ी जल्दी से स्टार्ट हुआ था, जब आपको याद होगा बांग्लादेश भारत का जो ऑनक्लेव का एग्रीमेंट खत्म हो गया था, उसके बाद से ये काफी हद तक आगे गया है। प्रोटेस्ट ज्यादातर अगर आप देखें तो नॉर्थ बंगाल कूच बिहार रीजन के अंदर या फिर नॉर्थ वेस्ट बंगाल की तरफ हो रहे हैं, जहां पर एग्जैक्टली नॉट इन द नॉर्थ वेस्ट बंगाल रीजन बट सेंट्रल वेस्ट बंगाल के रीजन के आसपास प्रोटेस्ट और ये जितने भी चीजें हो रही हैं। और हमको ये पता है कि दीज आर
एक्टिव एरियाज़ जहाँ से इन्फिल्ट्रेशन, चोरी-चपाटी का काम, ड्रग स्मगलिंग, ये सब चीज़ें बांग्लादेशी वहाँ से करते हैं। इस साल में बेसिकली जो फिगर्स आ रही हैं कि भई 1138 करोड़ रुपए का एक बजट था, जिसमें से काफ़ी हद तक एक पैसा खर्चा भी हो चुका है और काफ़ी हद तक और इमरजेंसी एलोकेशन भी किया हुआ है ताकि इसका काम आगे चल सके। मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगा जिस स्पीड में साहब आपका बॉर्डर जो है म्यांमार के साथ जिस स्पीड में वो काम चल रहा है, उसी स्पीड में इसको भी कराना चाहिए। स्टेट वाइज़ अगर देखें तो वेस्ट बंगाल का 1638 किलोमीटर का बॉर्डर है, जो फेंस्ड है आउट ऑफ टोटल 2216 तो दैट मीन्स 578 किलोमीटर्स वेस्ट बंगाल के अंदर ही फेंस्ड नहीं है। सो द बिगेस्ट गड्ढा इन द स्टोरी इज़ ऑब्वियसली वेस्ट बंगाल। असम की तरफ देखें टोटल 263 किलोमीटर्स का बॉर्डर है जिसके अंदर 210 किलोमीटर ऑलरेडी फेंस्ड हो रखा है। 53 किलोमीटर्स में से करीब-करीब 32-33 किलोमीटर्स में फेंसिंग हो सकती है। बाकी जहां पर रिवरीन्स और ये सब चीजें हैं वहां पर फेंसिंग नहीं हो सकती। मेघालय में 443 किलोमीटर्स में से 325 किलोमीटर्स अभी फेंस्ड है। काफी हद तक काम है, 118 किलोमीटर अभी भी करना है। मिजोरम के अंदर 318 किलोमीटर का फेंस है और 155 किलोमीटर अभी हुई है, सो 203 किलोमीटर अभी भी करना है। त्रिपुरा के अंदर 856 किलोमीटर्स की फेंसिंग बॉर्डर है और 794 किलोमीटर्स ऑलरेडी फेंस्ड है, तो 62 किलोमीटर्स इसमें करना है। तो आपको बड़ा क्लियरली दिख रहा होगा असम, त्रिपुरा आर प्रीटी सीरियस अबाउट दिस। मेघालय, मिजोरम नीड टू पुल अप देयर सॉक्स एंड वेस्ट बंगाल तो ऐसा लगता है कि भैया वो कौन से प्लेनेट में रह रहा है, इसका तो कोई आइडिया नहीं है। और ये चीजें आपको भी पता है लोकल पॉलिटिक्स के चक्कर में काफी हद तक इम्पैक्ट होती है और इसके ऊपर मैंने और प्रतिकृत ने बड़ा क्लियरली बात करी है कि एक नेशनल बॉर्डर एक्ट की जरूरत है जहां पर स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल ही नहीं होना चाहिए इसके अंदर। द सेंट्रल गवर्नमेंट शुड बी एबल टू डायरेक्टली टेक अप द लैंड, वहां पर जो मर्जी एक्टिविटी करनी चाहिए फॉर द सोवरेनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, वहां पर चाहे स्टेट गवर्नमेंट रोए, प्रोटेस्ट करे, कि भैया धरना दे, कि पूरा बंद कर दे, जो मर्जी करे, इट शुड नॉट बी अ परव्यू ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इटसेल्फ। ये बड़ा क्लियरली एक चीज आगे आनी चाहिए और यहाँ पर हमको थोड़ा सा ऑब्वियसली देश में एक थोड़ी सीरियसनेस आनी पड़ेगी। बांग्लादेश की बात करें, कल बढ़िया एक बड़ा जश्न सा मन रहा था बांग्लादेश के अंदर कि दो मी 17 A1A2 हेलीकॉप्टर्स इनके पास आएंगे। नाउ मी 17 हेलीकॉप्टर्स भारत के पास भी हैं, काफी टाइम से भारत यूज कर रहा है और इनके पास दो आएंगे तो बड़े एकदम चैंपियन बन रहे थे, बट अगर इसका आप हेलीकॉप्टर के बाद रिसर्च करेंगे, वन जो मी 17 1A2 हेलीकॉप्टर जो है, इट इज बेसिकली फॉर पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन, कार्गो, सर्च एंड रेस्क्यू, इमरजेंसी मेडिकल केयर, फायर फाइटिंग एंड एरिया पेट्रोलिंग। तो ये तो पता नहीं कहाँ-कहाँ की बातें कर रहे थे कि भई हम टैंक उड़ा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो भी 2 हेलीकॉप्टर से। तो ये इनका लेवल है, आप ज़रा समझ लीजिए यूनुस-पूनुस ने कितना इनको झाड़ पे चढ़ाया हुआ है, इट्स नॉट इवन फनी। और यहाँ पर भैया मैं एक चीज़ मेरे जो बांग्लादेशी जो व्यूअर्स हैं, उनको बड़ा क्लियरली बोलना चाहता हूँ कि आपकी यूनुस की गवर्नमेंट आपसे झूठ बोल रही है। लेट मी से दैट वेरी क्लियरली, क्योंकि फेंस का वर्ड एक्चुअली चल रहा है। हम लोग क्रिटिसिज्म तो अपने देश की ज़रूर करेंगे, क्योंकि आपके देश की तरह नहीं है कि अगर यूनुस-पूनुस को कुछ बोल दिया तो अगले दिन आप जेल में होगे। हम तो भैया अपनी गवर्नमेंट को पूरी तरह से क्रिटिसाइज़ भी कर सकते हैं, हम सजेशंस भी देते हैं, हम उनके साथ काम भी करते हैं। ठीक है? तो एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट आपकी गवर्नमेंट आपसे झूठ बोल रही है, क्योंकि फेंस का वर्क चल रहा है, जो आपकी मीडिया के अंदर लिखा हुआ है रुक गया है, रुक गया है, रुक गया है, घंटा, इट इज़ एक्चुअली ऑन। एंड एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट जिस तरह की वहाँ पर बीएसएफ की भी डिप्लॉयमेंट चल रही है, उससे यही पता चलता है कि डबल डाउन इसके ऊपर किया जाएगा। एज़ अ मैं ये भी मैं ऐड करना चाहूँगा कि भई एक आधा दिन में 1 आधा घंटा आपने ठीक है थोड़ा उल्टे-सीधे काम करके रोक लिया, बट बियॉन्ड व्हिच इट इज़ नॉट मेड अ डैम ऑफ अ डिफरेंस। अब देखिए यहाँ पर भारत में तो कंगालुओं के ऊपर काफ़ी ज़बरदस्त क्रैकडाउन चल रहा है और ऑपरेशन पहचान कल लॉन्च किया गया यूपी पुलिस की तरफ से गाज़ियाबाद में, जहाँ पर घर-घर जाके वेरिफाइड डॉक्यूमेंट्स को चेक करना और ऊपर से जितने भी स्लम ड्वेलर्स हैं उसके अंदर जाके वहाँ पर अंदर घुस के इन लोगों ने काफ़ी चेकिंग-वेकिंग करी है। और चेकिंग करते साथ फिर आपको पता ही होगा एक्शन अगला क्या है, वो तो बोलने की ज़रूरत अभी है नहीं। उल्लासनगर थाने के अंदर भी कल एक मोटा एक्शन गया, जितने भी इल्लीगल बांग्लादेशी काफ़ी स्लम बम थे, उनको पूरी तरह से तोड़ दिया गया। ये उल्लासनगर बाय द वे थाने महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ और कल इसी के साथ में ऐसा ही एक ड्राइव कल जम्मू में भी किया गया। सो ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि साहब जम्मू के अंदर भी कल बड़ी ज़बरदस्त तरह से एनक्रोचमेंट ड्राइव कल एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चली है और आपको पता ही है एनक्रोचमेंट करता कौन है। तो ये चीज़ तो बड़ी-बड़ी क्लियर है। कल इनकी मीडिया के अंदर काफ़ी रोना-धोना चल रहा था कि भई रात को 11:30 बजे बीएसएफ ने एक बंदे को ठोक दिया। कैटल ट्रेडर बोल रहे थे, भैया कैटल ट्रेडर नहीं था वो, कैटल स्मगलर था, आके गाय चुराने की कोशिश कर रहा था और उसको हमने ठोका और वो ठोकते रहेंगे।
तो तुम लोगों को बड़ा क्लियरली समझ में आना चाहिए कि भैया भारत की तरफ आओगे, तो अब तो गोली मिलेगी क्योंकि एक लेवल जो है ना गुस्से का वो ऊपर जा चुका है। ये चीज़ इनको बड़ी क्लियरली समझ में आनी चाहिए और ये एक ही नहीं पिछले थोड़े दिनों के अंदर कितने ही इनके बंदे ठुके हैं एंड दैट्स समथिंग व्हिच इज़ कमिंग आउट इन द मीडिया अब ये रोना शुरू करेंगे। तो बहुत ही अच्छा है। हमारे देखिए देश के अंदर लेकिन जो भी कह लीजिए एक 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 सच बोलने की और सच एक्सेप्ट करने की ना थोड़ी-सी वैल्यू कम है। लेकिन कई लोग जो हैं आप देखिए एक ब्रिटिश इरानियन जर्नलिस्ट है, ठीक है? ब्रिटिश इरानियन जर्नलिस्ट ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई। बाय द वे इस डॉक्यूमेंट्री के ऊपर सबसे ज़्यादा गलत कमेंट लिखे हैं कई भारतीयों ने। तभी मैं बोल रहा हूँ सच मानने की लिबरांडुओं के अंदर स्पेशली वो कैपेबिलिटी कम है। इन्होंने जाके 2 पार्ट में एक डॉक्यूमेंट्री करी है जहाँ पर ये टेम्पल्स में गई हैं, घरों में गई हैं, हिंदुओं से मिला है और इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त सी डॉक्यूमेंट्री बनाई है वेयर इट इट कम्स आउट कि भई जिस तरह से बांग्लादेश में चीज़ें हुई हैं। एंड दैट इज़ वेरी, वेरी क्लियर। और ये चीज़ को मानने के लिए देखिए दुनिया के अंदर ये चीज़ फेमस हो रही है, लेकिन भारत के अंदर कुछ लोग हैं जिनके पेट में इसके बारे में काफ़ी दर्द हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं, बट मैं एक चीज़ बड़ा क्लियरली बोलूँगा कि भई बांग्लादेश एक तरफ आपसे पंगे ले रहा है, दूसरी तरफ से आप आपके साथ भीख भी माँगता है। नेपाल से कुछ इनका सामान आना है और वो आके भीख माँग रहे हैं कि साहब नेपाल से जो सामान आना है प्लीज़ आने दीजिए ना। पहले तो फ्री मूविंग ट्रैफिक होता था, अभी भारत ने उसको पूरी तरह से बंद कर रखा है। लास्ट में मैं आपको यही बोलूँगा मेरी जो खुशी है अबाउट असम जहाँ पर 25,000 बंदों को एक साथ रैप अप किया जाएगा और आउट किया जाएगा। दिस इज़ समथिंग व्हिच इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच एंड मेरे हिसाब से तो ये एक स्टेपिंग स्टोन रहेगा टुवर्ड्स अ लार्जर क्रैकडाउन जिसके लिए हम लोग काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं। हमको ये पता है कि गवर्नमेंट इनके नेक्सस तोड़ने की काफ़ी काम कर रही है। इनके जो आईडीज़ बनाने के जो नेक्सस हैं और इनका जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है देश के अंदर, इनको तोड़ने की काफ़ी हद तक काम चल रहा है और इसके ऊपर ठीक है देयर इज़ अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस विद इन द कंट्री बट हैविंग सेड दैट एक तरह का जो एक हार्ड एक्शन लेने की काफ़ी लोग बात करते हैं और काफ़ी लोगों का डिमांड है, उसके ऊपर ऑब्वियसली गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ देखना पड़ेगा एंड हाउ दे गो फॉरवर्ड इज़ समथिंग दैट दे विल नीड टू वॉच। अभी बांग्लादेश के अंदर आखिर में मैं आपको बताऊं कि भाई एक तरह से डिप्रेशन भी छाया हुआ है क्योंकि इनको ये पता चल रहा है कि भाई जयशंकर साहब जा रहे हैं ट्रंप के बंदों से मिलने के लिए कहां पर अमेरिका। पिछली बार जयशंकर इनके जो अबू अबू जान है उनसे भी मिलने गए थे लेफ्टिस्ट डेमोक्रेट से, तभी भी इनको जूते पड़े थे। उसके बाद अब तो भैया ट्रंप के पास जा रहे हैं तो पता नहीं क्या होगा। इनके देखेंगे आप आपको जो एक न्यूज़ है जो सबसे क्रिटिकल है कि भई ट्रंप के बंदों ने बड़ा क्लियरली बोला है कि जितने भी इंटेलिजेंस एसेट्स कुछ भी ये ऑर्गनाइजेशंस और कुछ भी ऐसे उल्टे काम कर रहे हैं दुनिया में 20 तारीख जनवरी को 12 बज के 1 मिनट में इनको वापस वॉशिंगटन पहुंचना है। तो इसके ऊपर हम नज़र रखेंगे कि भी बांग्लादेश से कितने बंदे भागते हैं, अमेरिका वाले स्पेशली और क्या-क्या चीज़ें होती हैं और ये जितने भी अभी सपोर्टिंग स्ट्रक्चर खड़ा कर रखा है, 20 जनवरी के बाद ये कितना खड़ा रहता है। इसके ऊपर हम नज़र ज़रूर बना के रखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फेंसिंग पे नज़र मैं रखूँगा। एनी मेजर डेवलपमेंट्स आई विल लेट यू नो। बट टिल देन ये वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ एंड ऑफ कोर्स आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड जो आपके स्क्रीन के राइट हैंड साइड पे है या फिर पेपैल डायरेक्ट कंट्रीब्यूशंस के लिए या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स या आप मेंबर्स भी बन सकते हैं। तब तक नेक्स्ट अगले अपडेट के लिए जो जयशंकर जी यूएस में जा रहे हैं, वहां पर क्या होगा उस तब तक वेट करिएगा। तब तक जय हिंद, जय भारत।